Hello friends, how are you? I am J.R. Kumawat. You are most welcome in this online classes through Facebook page and YouTube channel at J.R. Kumawat Sir English Tutor. आइए हम आज महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। वर्ब पार्ट फर्स्ट में हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, उसको और अब आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। देखो, हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट बताए थे मुख्य। अब उस पार्ट के अंदर पहला जो मेन पार्ट, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 24 होती है, जिसमें से हेल्पिंग वर्ब होती है और मॉडल वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? ये होती है संख्या में 11। अपने कितने हाथ है? 2 हाथ है, एक एक, 2 हो गए और कितने बन गए? एक एक 11। अब इसका यूजेज कैसे है? प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में डू वर्ब है, डू और डज का काम करता है, डू और डज के रूप में रहता है, और पास्ट टेंस में डिड। उसके बाद में बी वर्ब, इज, आर, एम, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब का काम करता है। देखिए, जब कंटिन्यू का भाव हो प्रेजेंट टेंस में, तब उसमें से इज, आर और एम का यूज किया जाता है, और जब पास्ट टेंस में कंटिन्यू का भाव रहता है तो वहां पर वाज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है एक्टिव सेंटेंस में। एक्टिव जो वॉइस है उसकी बात कर रहा हूं। और प्रेजेंट टेंस में काम का वर्तमान समय में कोई होना पाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और पास्ट टेंस में डिड का यूज हुआ है। उसके बाद में हैव वर्ब। हैव वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज किया जाता है, जो कि परफेक्ट को शो करता है। कोई काम कंप्लीट होता है एक्टिव सेंटेंस में तो उसमें सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का यूज किया जाता है, और पास्ट टेंस में सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये टोटल कितने? 3 और 3 4 7 और 3 11 हो गई। ये 11, और ये किसका निर्माण करती है? टेंस में हेल्प करती है। यानी ऐसी क्रियाएं जो टेंस निर्धारण में मेन वर्ब की सहायता करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद में मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब भी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस में कोई कैपेसिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है और पास्ट टेंस में कुड का यूज किया जाता है। शेल प्रेजेंट टेंस में कोई डिटरमिनेशन के लिए, इसका हम कॉम्प्रिहेंसिवली अलग से पढ़ेंगे। शेल का शुड होगा पास्ट टेंस में और प्रेजेंट में शेल होगा। विल प्रेजेंट में, वुड पास्ट में, मे प्रेजेंट में, माइट पास्ट में। उसके बाद में मस्ट, ought to, used to, need not, dare not। अब इसमें समझने की बात मैंने कल भी बताया, जो पिछले वीडियो है वर्ब, उसमें भी मैंने बताया था कि used to, need not और dare not, इसको सेमी मॉडल भी कहते हैं और इसको मार्जिनल वर्ब भी और मॉडल मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको हम व्यवस्थित, और ये कितनी हो गई? 13, और 13 और 11 मिलकर कितनी हो गई? 24। अब ये 24 ऑफ नोट हो गई। अब इनके साथ में जिन कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब भी बनती है। कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब, एक कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब कैसे बनती है? जैसे डू है, डू है प्लस नोट लगा दिया तो क्या बना डोंट। इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब ऑफ 24 ऑफ नोट। अब जो ये नोट की 24, जो इनके साथ में, इस वर्ब के साथ में 24 हेल्पिंग एंड मॉडल वर्ब के साथ में जो नोट जुड़ता है तो कैसे होता है? इज प्लस नोट इजंट, आर प्लस नोट आरंट, एम नोट एमंट या आरंट। इसका ध्यान रखना है। मोस्टली इसका पहले आरंट का यूज किया जाता है, आजकल एमंट का भी यूज करते हैं। वाज प्लस नोट वाजंट, वर प्लस नोट वारंट वारंट, हैज नोट hasn't, have not, haven't, had plus not
hadn't, do not, don't, does plus not, doesn't, did plus not, didn't, can not, can't, can't, could plus not, couldn't, will plus not, won't. ध्यान रखना इस बात का, want, want, would plus not, wouldn't, shall plus not, shan't, shan't, should plus not, shouldn't, may, mayn't, might, mightn't, mightn't, must plus not, mustn't, used plus not, usen't, ought plus not, oughtn't, need plus not, needn't, dare plus not, needn't. तो दोस्तों ये थी कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ब ऑफ 24 ऑफ नॉट। तो इसको जब इसका नोट इसके साथ में यूज होता है तो किस प्रकार से पढ़ते हैं ये आपने अच्छी तरह से अभी पढ़ा। अब यूज ऑफ बी। बी क्या वर्ब है? बी के वर्ब बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। देखो बी जो वर्ब है ये बी के अंतर्गत हमारे यहां 5 जो छुपी हुई वर्ब हैं इनको हम देख लेते हैं कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये किसकी फॉर्म है? ये बी की है, जो कि 2 तरह से काम करती है। वाक्य में लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है और टेंस निर्धारण, जब इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करती है, तब तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और टेंस निर्धारण में जब काम करती है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ये बी वर्ब जब इसकी एक फॉर्म भी है, जब पास्ट पार्टिसिपल में इसका यूज होता है तो हम वहां पर बीन का यूज करते हैं, और जब इसके साथ में आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो हम इसका बीइंग, और बीइंग का मतलब होता है होना या जिस रूप में। बीइंग अ टीचर यानी जैसे कि बीइंग अ टीचर यानी शिक्षक होने के नाते, आई विल नॉट टेल अ लाई, शिक्षक होने के नाते मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर बीइंग का यूज किया जाता है, यानी आईएनजी जब यूज होता है, जब वाक्य में एक्शन नहीं होती है और स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य को जोड़ने का काम करती है, तब भी लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। और ऐसी स्थिति में उसके बाद में आने वाला नाउन, ध्यान रखना, आने वाला उस बी वर्ब के बाद में आने वाला नाउन या एडजेक्टिव, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो इसके बाद में आने वाला नाउन या एडजेक्टिव वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, एक दूसरे के सहसंबंधित पूरक होता है। आइए हम प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज किया जाता है। जैसे ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब इसमें इंजीनियर और ही को दोनों एक ही है, यानी ही का ये ही है, जो ये इंजीनियर ही है, वह एक इंजीनियर है, इसका मतलब है। और यहां पर ये जो लिंकिंग का काम कर रहा है यहां पर, अब ये लिंकिंग है, इसका ये क्या है? पूरक का काम कर रहा है। और ये एक दूसरे के, ही और इंजीनियर एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों एक ही है। जैसे रमेश इज अ डॉक्टर, अब डॉक्टर ही तो रमेश है, डॉक्टर कौन है? जो रमेश है वही तो डॉक्टर है, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, अब जो इट जो है वही तो बुक है, इट इज अ बुक, बुक ही तो इट है, इट मतलब इट इज अ बुक। रोहित इज ए ऑनेस्ट, अब यहां पर ये नाउन है, ये नाउन है, ये इनकी कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर रोहित इज ए ऑनेस्ट बॉय लिख दो। तो जो ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट किसका है? ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। तो ये लिंकिंग का काम करता है। ये जो इज है, आर है, एम है, ये क्या कर रहा है? ये लिंकिंग का काम कर रहा है। और उसके बाद में देखो ये पास्ट टेंस में ही वाज एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर
था, अब वो ही तो था ऑफिसर, इसलिए यहाँ पर ये नाउन है जो पूर्व के रूप में है, और ये दोनों को, ये यहाँ पर वाज है जो लिंकिंग का काम कर रहा है। रमेश वाज है किंग, राम वाज है किंग, राम राजा था। अब यहाँ पर किंग क्या है, पूर्व के रूप में है, नाउन है। और वाटर इज लाइफ, जिंदगी, पानी ही जीवन है। अब वाटर, ये इज जो है यहाँ पर लिंकिंग का काम कर रहा है। दे वर इनोसेंट, ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये वर लिंकिंग का काम कर रहा है। और यहाँ पर अब ये तो हुई आपके लिंकिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब का यूज। और उसके बाद में इसका जब टेंस में भी यूज होता है, किसमें, टेंस में, इसका जब इज आर एम का प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में, किसमें, टेंस निर्धारण में, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो यहां पर वह क्रिकेट खेल रहा है, यहां पर ये टेंस निर्धारण, अब इसमें कंटिन्यूटी का भाव है, किसका भाव है, कंटिन्यूटी। ये जो कंटिन्यूटी का भाव दे रहा है, ये इज आर एम, प्रेजेंट टेंस में इज आर एम, जैसे देवर प्लेइंग कार्ड्स, वे कार्ड्स खेल रहे थे, मतलब पत्ते खेल रहे थे। तो जो ये वर है, ये पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी का भाव दे रहे हैं। अब उसी प्रकार से ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यू में टेंस निर्धारण में इस प्रकार से जब कंटिन्यूटी के यूज में प्रेजेंट या पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यू में और प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम का जब यूज किया जाता है, तो उस समय ये वर्ब टेंस निर्धारण में हेल्पिंग के रूप में काम करती है। इस कारण से इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आपने देखा इसका लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और टेंस निर्धारण में भी यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।